इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम उनकी स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। सच्चे चर्च के बारे में परमेश्वर का वचन भाग 1। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। इसका मतलब है जुल्म जो आज दुनिया में है। वे तुम्हें मापते हैं जब तक माप और पैमाइश दोनों ध्वस्त नहीं हो जाते। उसने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, उसने चर्च को तोड़ दिया। आप उसे खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन वह अब किसी काम की नहीं है। तू उसे खड़ा हुआ देखता है, परंतु उसमें अब अनुग्रह और अनुग्रह नहीं रहा, क्योंकि जो उसमें सेवा करता है उसके मुंह में अब पवित्रता नहीं रही, और परमेश्वर की आत्मा के बिना कलीसिया में सेवा करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दुष्ट आत्मा द्वारा निकाल दिया गया है। सावधान रहो ईसाई, और उसे खोजो जिसने परमेश्वर की आत्मा को अपने सीने से नहीं निकाला है। जैसे मिस्र की मरियम और मरियम मगदलिनी ने उसे ढूंढा, वैसे ही उसकी खोज करो कि सब दास न हों और वे एलिय्याह के समय के समान बाल के लोग बने रहें। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 09:28-1977 से। मैंने एक घर बनाया और अशुद्ध आत्माओं ने उसे उजाड़ दिया और ढा दिया, और ऐसा न हो कि यह भी हो जाए और वह भी हो जाए। इसे रखो ताकि यह खराब न हो, क्योंकि तुम इसमें वह देखोगे जो पृथ्वी पर किसी मनुष्य की आँख ने नहीं देखा। यह घर भी पतरस की नींव पर बना है, और कोई यह न कहे कि यह मेरा घर है। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 12:26-1977। पृथ्वी ऐसे संप्रदायों से भर गई है जो ईश्वर की इच्छा के अलावा अन्य काम करते हैं। ये संप्रदाय जो सही मार्ग छोड़ चुके हैं, वे सही न्यायाधीश से बात करेंगे। अब अधिक समय नहीं है, और ये संप्रदाय जो ईसाई रूढ़िवादी लोगों के सही मार्ग से हटकर भटके हुए रास्तों पर चलते हैं, वे बेनकाब हो जाएंगे और वे ईसा विरोधी के देवदूत कहलाएंगे। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 01:28-1983 से। मैं हूँ, मैं और मेरे दूत, मैं और मेरे पास साथी के लिए आकाश है, और मैं जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर काम करता हूँ, क्योंकि स्वर्गीय महिमा के इस समय में काम करने का यही तरीका है। पवित्र आत्मा का ईश्वर पवित्र त्रिमूर्ति के 3 गुना कार्य को 3 गुना कर देता है, और यही वह समय है जिसके बारे में वह पवित्र शास्त्र में लिखता है। यह इज़राइल के राज्य की स्थापना का समय है, क्योंकि इज़राइल वह है जो मुझ पर विश्वास करता है। और देखो, मैं सत्य की पुस्तक के माध्यम से बोले गए अपने वादों को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सत्य हूँ, और जो सत्य में है वह मुझ में है, वह मनुष्य के पुत्र में है, वह मनुष्य का पुत्र है। तथास्तु 8 मई 1991 से किंग माइकल के लिए परमेश्वर के वचन से उद्धरण। धिक्कार है उन लोगों पर जो कहते हैं कि वे चर्च के कानून के साथ हैं, और जिन्होंने मेरे नाम और मेरे कानूनों के बारे में किताबें पर किताबें लिखी हैं, क्योंकि वे किताबें नहीं हैं। वे पृथ्वी हैं, और वे पृथ्वी पर लौट आते हैं, क्योंकि उन किताबों की आत्मा जीवन वाली आत्मा नहीं है, क्योंकि उन्हें बनाने वाले निर्जीव हैं, और वे किताबें नहीं हैं, और ये रचनाएं उनके विरुद्ध खड़ी हैं। यह अभिषिक्त पुत्र, जिसे स्वर्ग में चर्च का दूत कहा जाता है, मेरी पसंद पर कायम है, क्योंकि मैंने और उन लोगों ने नहीं जिन्होंने उसे चुना है, बल्कि उन पर धिक्कार है जो मुझसे उसकी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। धिक्कार है उन पर जो इस बेटे के काम की रोशनी पर चलना चाहते हैं। यह पुत्र तलवार के समान है, और उन पर धिक्कार है जो इसकी धार पर स्वयं को आजमाते हैं,
क्योंकि मैं संकट और अविश्वास के इस समय में महान अभिषेक से अभिषिक्त इस पुत्र का शब्द हूँ। वह पृथ्वी के राष्ट्रों के लिए प्रेरित है और केवल मैं ही जानता हूँ कि उसके ऊपर कैसे काम करना है। परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह को तुमसे इस काम के लोगों के चरवाहों से बात करनी है, क्योंकि काम ऊपर से आए आदेश के बिना किए जाते हैं और ये छिपने के स्थान आज्ञाकारिता के बिना काम कहलाते हैं। वे ऐसे काम कहलाते हैं जो नहीं आते काम के लिए स्वर्ग से आए, और वे प्रियवी के बनाए हुए काम कहलाते हैं। और तुम मेरे लिए गुप्त में गढ़ी हुई और आज्ञाकारिता की आत्मा से भिन्न बनाई हुई मूर्तें बनाते हो। आपकी आत्मा मेरी आत्मा से लड़ रही है और आप अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और पक्षों से की गई इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर के साथ परामर्श के इस क्षण को प्रेम करो और आनंद से गले लगाओ और अपने आप को मेरी आज्ञा का पालन करने दो, क्योंकि यह बेहतर है कि तुम मेरी आज्ञा मानो बजाय इसके कि मैं तुम्हारी आज्ञा मानूं। हे पिता, मेरा समय आ जाए और दूसरी ओर मुड़ जाऊं, क्योंकि अकेले में तेरी बातें सुनना मेरे लिए अच्छा नहीं है। इस काम से जो तुम नीचे से ऊपर तक करते हो, मैं तुम्हें कष्टदायक संकट में फंसाता हूँ और मुझे तुम्हारे हृदय की इच्छाओं के अधीन रखता हूँ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है जो मैं तुमसे कहता हूँ? मैं मन ही मन खुश हूँ कि तुम्हारे साथ रहने का समय आ गया है। हे मेरी प्रजा के चरवाहों, सम्मति करो। 4 दिसंबर 1992 से चर्च में भगवान की मां के प्रवेश के पर्व पर भगवान के वचन से उद्धरण। यह शब्द में शांति है। ओ पवित्र आत्मा के समय की महासभा, मेरे रोमानिया की महासभा, मैं आपके और मेरे मंडप में वचन के द्वारा उपस्थित हूँ। मैं हूँ शांति। मैं सदैव अपने नम्र लोगों से बातें करता था जिन्हें मैं यहूदियों और यहूदियों से छिपा कर रखता था। 40 वर्षों से मैं उनके बीच आता हूँ और बोलता हूँ और उन्हें शांति की भावना में लपेटता हूँ और कहता हूँ, आपको शांति मिले विनम्र लोग। और मैंने इसे पॉपकॉर्न का एक गुच्छा कहा, और इन पॉपकॉर्न को मैंने अपनी गर्म नांद, भगवान के शब्द की नांद कहा। और मैं जॉर्डन के तट पर छोटे बच्चे के साथ पहुंचा, लेकिन अविश्वास के रेगिस्तान के माध्यम से रास्ता लंबा और कठिन था। ओह, मैं यह भी जानता था सियोन, मैं जानता था कि तुम तैयार नहीं थे और तुम हिरणों पर सख्त थे, और मैंने तुम्हें इतना पीटा कि मैं खुल नहीं सका। लेकिन मैं शहद के इस कुएं को ऊपर ले आया और इस अंगूर के बगीचे के चारों ओर बाड़ बना दी कि यह इस बगीचे की धरती पवित्र होगी। और इस बगीचे में एक छोटा सा ईडन होगा जहाँ से मेरे पुनरुत्थान की शुरुआत होगी, एक जीवन देने वाली सुगंध और शुद्ध और अबाधित पानी की एक धारा, जिसमें से खींचना और देना होगा प्यासी भीड़ के लिए, ताकि वे आनंद, पवित्रता, स्वर्गीय और शाश्वत शांति की भावना पा सकें। मैं भेड़ियों को अपने मेमनों के पास पीने और चरने के लिए भी दूंगा, और उन्हें भी मेमने ही रहने दूंगा, क्योंकि हे रोमानियाई लोगों, मैं तुम्हारे देश से बहुत प्रेम करता हूँ। हे चर्च के चरवाहों, मैं चर्च का मुखिया हूँ। मलिकिसिदक के आदेश के बाद मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे चर्च, और मैं तुम्हारे झुंड के चरवाहों के पास आया हूँ। मैं आपका चेहरा देखने आया हूँ और आपको याद दिलाने आया हूँ कि मेरे जीवन में आपका चेहरा और आपका दिल और आपका जीवन कैसा होना चाहिए। मैं कानून तोड़ने नहीं आया हूँ, और मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप मेरे कानून को न तोड़े और मेरी ओर मुड़े, क्योंकि मैं ही वह हूँ जो आपके पापों को माफ करता है, लेकिन आपकी आत्मा में स्वर्गीय अर्थव्यवस्था के साथ रहें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा पर, आपकी सलाह पर, आपकी महासभा पर कार्य कर सके। 0114-1993 से पवित्र पदानुक्रम बेसिल द ग्रेट के पर्व पर परमेश्वर के वचन से उद्धरण।
पृथ्वी के लोग यह नहीं जानते कि इस पवित्र शास्त्र को जो स्वर्ग से आया है कैसे समझें। वे यह भी नहीं जानते कि मेरा चर्च स्वर्गीय है और सांसारिक नहीं, और मैं नए यरूशलेम के साथ मानव आवासों में नहीं रहता, बल्कि उन आवासों में रहता हूँ जो स्वर्गीय होना चाहते हैं और सांसारिक नहीं। यदि मैंने आज्ञा दी और कहा कि गवाही देने वाला एक पत्थर खड़ा किया जाए, और मेरा वचन स्वर्ग से मेरे पास पहुंचा, तो देख, मैं स्वर्गीय का, परंतु प्रियवी का नहीं, परंतु अदृश्य और देखे हुए का परमेश्वर हूँ। और मैं सांसारिक लोगों में से हूँ, जिसका अर्थ है स्वर्गीय लोग। लेकिन भगवान अब पृथ्वी पर विश्वास नहीं देखते हैं, और अब स्वर्गीय बुद्धिमान लोगों को नहीं देखते हैं, और केवल सांसारिक बुद्धिमान लोगों और शेष पृथ्वी को देखते हैं, यानी पृथ्वी द्वारा निगल लिया गया है, यानी स्वर्ग से ज्ञान के बिना। मैंने इस काम के विषय में समय पर कहा है, और मैंने कहा है कि मैं इसे ऊपर उठाऊंगा, और मैंने कहा है कि जो कोई इस पर प्रहार करेगा और उस पर विश्वास नहीं करेगा, वह प्रियवी द्वारा निगल लिया जाएगा और बुद्धि खो देगा। यह इस युग से आता है। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।